यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड डिवोशन टेस्ट बडी का सीजन 2 का एपिसोड 36 से लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में हमारे फैंग से कहता है, हे लड़की आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ सू फैमिली का प्रिंस। और सू की ये सभी बातें सुनने के बाद जो हमारा मोटू होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं मोटू उससे कहता है, सू तुम हिम्मत भी मत करना मेरे आइडल से ऐसे बात करने की। और ये सुनने के बाद जो सू होता है वो हमारे मोटे चैन से कहता है, मोटे चैन तुम बस अपने मरने के रास्ते पे आ रहे हो। और हम दो बंदों को देखते हैं जो कि उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कहता है, और मोटे चैन लगता है फिर से मार खाने वाला है। और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी कहता है, सू सच में मोटे चैन के लिए उसका स्वान एनिमी है पूरे लाइफ टाइम के लिए। फिर जब हम उन दोनों की फाइट की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा मोटे चैन होता है वो सू को एक जोरदार पंच से मारता है, जिसकी वजह से जो सू के मुंह से होता है वो बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। मोटे चैन को ऐसे जीतता देख वो जो दोनों लड़के देख रहे होते हैं उनकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। वो लोग इतने ज्यादा शौक में होते हैं कि उनकी मुंह एकदम बड़ी हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहते हैं, ये क्या मोटे चैन अब एक नियर कॉम्बैट किंग बन गया है, लेकिन इसने कब इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है? क्या इसने किसी किस्म का पिल लिया है? और ये सुनने के बाद फिर दूसरे वाला बंदा भी कहता है, ये कब हुआ? ये मोटे चैन कब से फाइट बैक करने लगा? हम फिर मोटे चैन को देखते हैं जो कि उससे कहता है, तुम हार गए हो। और ये सुनने के बाद जो सू होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कहता है, तुम मोटे चैन कहीं के। तभी हम वहाँ पे फैंग को देखते हैं जो कि सू से कहता है, हमेशा याद रखना कि अब से तुम मोटे लोगों की रिस्पेक्ट करो। फिर हम लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि कहता है, ये सू तो इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। और वो जैसे ये बोलता है पीछे से एक बहुत ही ज्यादा कर्राने की दहाड़ आती है, जिसे सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड और फैंग होता है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जो कि वहाँ से जल्दी से भागते हुए कहते हैं, जल्दी से भागो यहाँ से, जल्दी से भागो यहाँ से, जो बीस्ट वेव है वो यहाँ पे आ गई है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर होता है जिसके 3 सर होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होता है। हम लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद कहता है, अभी मजा आएगा ना बीरो, मेरे हाथ में तो हमेशा एक खुजली होती रहती है फाइट करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो मोटा लड़का होता है वो भी कहता है, हाँ मुझे भी फाइट करनी है। लेकिन जो बीड वाला बंदा होता है वो कहता है, तुम सभी लोग फाइट करो, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। फिर हम सिस्टर डोगू और लिनक्विंग को देखते हैं। लिनक्विंग कहती है, हम दोनों भी फाइट करना चाहती है। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने पर्पल विंग्स को निकाल लेता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उन बिस्ट की ओर बढ़ते हुए कहता है, लगता है अब वार्म अप करने का टाइम आ गया है। हम देखते हैं फैंग उस 3 सर वाले के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए चला जाता है। और जो एक बंदा होता है जो कि फैंग को देख रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये क्या? ये तो पर्पल विंग्स है, कहीं ये पर्पल किंग तो नहीं? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का धमाका होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग को जो कि उस बीस्ट को मार दिया होता है और फिर आराम कर रहा होता है। हम देखते हैं वो कहता है, 4 नियर कॉम्बैट किंग बीस्ट को हराने में सच में मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। फिर हम बीड वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है, मैंने बहुत सारे क्यूआई को एब्जॉर्ब कर लिया है, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में कहता है, तुम झूठे कहीं के, तुमने तो कुछ किया ही नहीं था, हम सभी ने फाइट की है, तुमने नहीं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जिनमें हम देखते हैं टॉप 16 लोगों का नाम लिखा हुआ होता है। मोटू सभी लोगों से कहता है, देखो ऊपर की तरफ हर 2 घंटे में टॉप 16 लोगों का नाम लिखा हुआ आता है फ्लेम एंशिएंट एवेन्यू के ऊपर। हम देखते हैं जो लिटिल बर्ड होता है उसको फैंग का नाम वहाँ पे मिल जाता है। और ये अच्छे की बात है कि फैंग टॉप 16 में आया है, लेकिन वो सबसे ज्यादा नीचे आया है। और ये देखने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है फिर फैंग को टीज करते हुए कहता है कि लगता है देखने से कि कोई सिर्फ टॉप 16 तक ही आ पाया है। फिर हम सिस्टर डोगू और लिनक्विंग को देखते हैं। सिस्टर डोगू कहती है, फैंग ने पूरे 4 नियर कॉम्बैट किंग्स को हराया है और वो सिर्फ टॉप 16 तक ही आ पाया है। और ये देखने के बाद जो लिनक्विंग होती है वो भी कहती है, ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम लोग इन सभी लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं लिटिल बर्ड फैंग के पास आता है और उससे कहता है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे पर्पल विंग्स को देख लिया है, तो मुझे बताओ क्या तुम चाहते हो कि उन्हें पता चले कि तुम ही पर्पल किंग हो? और लिटिल बर्ड की ये सही बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता है कि हमारे एनिमीज कहाँ हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लू दे दिया है ताकि वो लोग हमें फाइंड कर सके। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो फैंग से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा सा रिस्की है? और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो लिटिल बर्ड से कहता है, तुम्हें बस मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है और सीनियर सिस्टर को, और बाकी सब चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सभी लोगों को देख लूंगा। फिर हम देखते हैं फैंग वहाँ से उठता है और वो थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हुए कहता है, तो लगता है कि अब ब्रेक
टाइम ओवर हो चुका है, तो फिर चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं फैंग को कोई कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो फिर से एक स्माइल देता है और वो कहता है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट बैच के बेवकूफ लोग हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। और हम फिर देखते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिसे देखने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि सच में ये लोग बेवकूफ है। और हम देखते हैं कि फैंग और लिटिल बर्ड थोड़ा सा परेशान हो रहे होते हैं। फिर हम उन्हीं बंदों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहते हैं, पर्पल किंग हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि हम सभी लोग अपना अपना रिवेंज ले सके। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए होते हैं, जिसे देखने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए फैंग से कहता है, अरे नहीं ये तो सभी बहुत ही ज्यादा है, ये तो सभी कम से कम 20 से भी ज्यादा होंगे, और जो इनका लीडर है वो एक नियर कॉम्बैट किंग है, ये लोग सिर्फ एक बेवकूफों का झुंड है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है, तो फाइनली तुम सभी लोग यहाँ पे आ गए, एक बेवकूफों का झुंड। और हम देखते हैं फैंग और लिटिल बर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद वो सभी की सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, और फैंग और लिटिल बर्ड को गालियां देते हुए कहते हैं, तुम दोनों एरोगेंट BSD के, तुम दोनों चुप करो, और हम लोग नहीं है इडियट बल्कि तुम हो, और अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या तुम पर्पल किंग हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है, मैं हूँ वो जिसने सू फैमिली, लिन फैमिली और सियाओ फैमिली के पकोड़े बना रखे हैं। और ये सुनने के बाद जो उनमें से एक बंदा होता है वो जल्दी से फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तो फिर तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है, क्योंकि आज मैं पर्पल किंग को अपने हाथों से मारूंगा। और हम फिर देखते हैं वो अपना एक अटैक करते हुए कहता है, स्पिरिट लेवल स्किल, असुर ड्रैगन स्किल। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है वो सीधा अपने हाथ को उसके अटैक वाले हाथ की ओर बढ़ा देता है, और जिसे देखने के बाद जो वो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि फैंग ने उसके हाथ को पकड़ के उसके अटैक को सीधा नलीफाई कर दिया होता है। फिर वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फैंग से कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने कैसे मेरे असुर ड्रैगन की वाइफ को एक हाथ से खत्म कर दिया। और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने एक अटैक को तैयार करते हुए उस बंदे से कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, तो अब चलो अब तुम्हारी बारी है कि मेरे पंच को चखो। और फिर हम देखते हैं हमारा फैंग जो होता है वो उसको एक बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच लगाते हुए कहता है कि अब तुम जरा इसे चख के देखो, जो कि 25,000 किलो का पंच है। देखते हैं फैंग की पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, और सीधा जो माउंटेन में होता है वो उसके अंदर ही सीधा गिर जाता है, और उसकी कब्र वहीं पे खुद जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और अपने अपने सभी लोग कंबाइन करने लगते हैं पावर को, और एक अटैक को तैयार करने लगते हैं। वो सभी लोग कहते हैं, पर्पल किंग तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर चलो अब हम सभी लिंग फैमिली के लोग एक साथ मिलके इसको मारते हैं। और हम फिर देखते हैं कि वो सभी के सभी एक कॉम्बो अटैक बना रहे होते हैं, जिसका नाम होता है कॉम्बो 9 ड्रैगन इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और एक ड्रैगन का शेप ले रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।